हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। बोल रहा है हमको एक एपी का 31st टर्म बताना है जिसका 11th टर्म जो है वो 38 दिया हुआ है और 16th टर्म 73 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास गिवन है A11। A11 इज इक्वल टू यानी 11 टर्म इज इक्वल टू क्या है 38 है। दूसरा क्या है A16, ये हमारे पास है 73। निकालना क्या है हमको 31st टर्म, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमें पता है कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, डी कॉमन डिफरेंस है और nth टर्म जो होगा n माइनस 1 डी। तो अगर हमको A11 पता है तो उसको हम लिख सकते हैं A11 यानी कि A प्लस 11 माइनस 1 डी इज इक्वल टू हाउ मच 38। इसका मतलब A प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38। ठीक है, A16 का मतलब क्या हो जाएगा A प्लस 16 माइनस 1 डी इज इक्वल टू क्या है A16 73, यानी A प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया और ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। इन दोनों को सॉल्व करके हम ए और डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 माइनस 1 कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा a माइनस ए, तो 0 कैंसिल हो जाएगा और 15d माइनस 10d 5d। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 73 माइनस 38, यही होगा। यानी कि 5d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 13 माइनस 8, 5 और 6 माइनस 3 35, यानी d इज इक्वल टू हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 5, 7 5 ज़ा 35, यानी यहाँ पे हमारे पास d का वैल्यू आ गया 7। अब कोई से भी इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में हम d इज इक्वल टू 7 पुट कर देंगे तो हमको a का वैल्यू पता चल जाएगा। तो कर लेते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन 1 था a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे पुट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो d का वैल्यू 7 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, यानी कि a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, यानी a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। तो ये a का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 32। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास a का वैल्यू पता चल गया और d का वैल्यू पता चल गया, तो A31 हम पता कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा a प्लस 31 माइनस 1 डी, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा a प्लस 30d। ठीक है, इज इक्वल टू a का वैल्यू अब हम पुट करते हैं -32 प्लस 30, डी का वैल्यू 7। ठीक है, यानी कि -32 प्लस 210।
अब 210 में से 32 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 3 7 और 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 178। तो 831 यही हमको पता करना था और ये हमारा हो गया 178। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।